एक कहानी है अपने मधुर आवाज लोगों में नई एनर्जी भर देने वाले करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले मोस्ट एंटरप्रेन्योर वन एंड ओनली वन संदीप माहेश्वरी सर की, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से करोड़ों रुपए कमाते, लेकिन उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया, मात्र यह कहकर कि यदि मैं अपने चैनल पर एड्स रन करवाता हूं तो यदि मैं अपने व्यूअर्स को कोई इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं तो ये एड्स उनका टाइम खराब कर सकता है। 30 सेकंड का एड्स रन करवाकर मैं लोगों का लाखों घंटा बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि समय की वैल्यू क्या होती है। ऐसी महान सोच रखने वाले संदीप सर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके स्कूल के लव से लेकर पत्नी तक का सफर, स्कूल का सबसे गुंडागर्दी करने वाले से लेकर सक्सेसफुल बिजनेस तक, और बिजनेस से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का सफर। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। हम शुरू करते हैं शुरू से। साल था 28 सितंबर 1980। दिल्ली के शहर में पैदा हुआ यह मासूम सा लड़का शरारत करने में सबसे आगे थे। जब प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन हुआ तो कुछ दिन के अंदर ही कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए। घर वाले इनका एडमिशन दूसरी जगह करा दिए, लेकिन ये इतने बड़े शरारती थे कि कंप्लेंट्स इनके आते ही रहते थे। किसी तरह इन्होंने 10th पास किया और 11th का एडमिशन लेने के लिए दूसरे स्कूल में चले गए। यहीं पर इनकी पत्नी नेहा से इनकी मुलाकात हुई, या कह सकते हैं कि 11th ही इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से इन्हें यह महसूस हुआ कि स्कूल कुछ भी नहीं कर सकते, ये डिग्री किसी भी काम की नहीं जब तक बेहतर स्किल नहीं आ जाती। लेकिन 11th में इनकी कहानी कुछ अलग थी। इनके प्यार के बारे में पूरे स्कूल को पता था। टीचर से इनकी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में फैल गया था कि संदीप टीचर को मारा है। 12th के बाद इन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया। इन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन या डिग्री नहीं की। 12th के बाद इन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया था, लेकिन इन्होंने 2 साल के बाद बीकॉम छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ भी वहां पे सीखने को नहीं मिल रहा था जिससे मैं कुछ कर सकता। 12th तक पहुंचते पहुंचते इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इनके पिता ने एल्यूमिनियम कंपनी चालू की थी, जो कि पिछले 15 सालों से सही चल रहा था। लेकिन जब मुनाफा अच्छा होने लगा तब उनके दोस्तों ने धोखा देकर वह कंपनी छीन ली थी, जिनकी वजह से इनकम आने बंद हो चुके थे। 12th के बाद इन्होंने कॉल सेंटर में जॉब के लिए इंटरव्यू देने चले गए, लेकिन वहां पर भी इन्हें रिजेक्शन ही मिला। इसके बाद इन्होंने कभी भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। 12th के बाद इन्होंने हेल्पलाइन खोली। यहां पर कोई भी यह पूछ सकता था कि 12th के बाद अब वो क्या करे। इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत मात्र 2500 रुपए लगाकर शुरू किया था और कमाए थे 4500 रुपए। संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं कि हमने पैसे भले ही कम कमाए थे, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छी एक्सपीरियंस मिली थी। इसके बाद इन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस भी किए, लेकिन सब में फेल रहे। इसके बाद फोटोग्राफी सीखी, जहां पर इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, क्योंकि इनको फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा था। इसके बाद इन्होंने मॉडलिंग भी की। इसके बाद इन्होंने एमएलएम कंपनी खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि इन्होंने एमएलएम में कुछ दिन काम किए थे और वहां पे इनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। तो इनके माइंड में आया क्यों ना हम अपनी खुद की कंपनी डालें, लेकिन वह भी फेल रहे, जहां पर इन्हें लॉस हुआ। इसके बाद फिर से इन्होंने अपने फोटोग्राफी शुरू की और 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल की 10,000 फोटो शूट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी। लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। और फिर इसके बाद इन्होंने स्टॉक फुटेज सेल करने के बारे में सोचा। इन्होंने 2005 से bazaar.com वेबसाइट पर स्टॉक फुटेज सेल करने की प्लानिंग करना शुरू किए थे, जो कि 2006 में इन्होंने फाइनली लॉन्च किया। अब तक की bazaar.com ये सबसे बड़ी वेबसाइट बन गई है इंडियन फुटेज सेल करने की। इन्होंने यह पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। फिर संदीप सर धीरे धीरे मोटिवेशन की ओर बढ़े। इन्होंने जो भी कुछ सीखा था वह लोगों से शेयर करना शुरू कर दिए, जिससे लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगे और वे अपने बिजनेस में अच्छा खासा ग्रो करने लगे। संदीप माहेश्वरी सर का यूट्यूब चैनल है, जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यह चैनल इन्होंने अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है। इनका मानना है कि अगर मैं अपने चैनल पर एड्स रन करवाता हूं और हमारी वीडियोज को 3 बिलियन से ऊपर अगर हमारे व्यूअर्स देखते हैं
तो उनके मैं कई घंटे नुकसान कर दूंगा।